हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्यूट क्यूट कमेंट कर दिया करो यार। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब इबो एंड उनकी दोस्त जान भेजी हुई पिक को देखी तो सब शौक से देख रही थी। एंड उनकी एक दोस्त कह रही थी कि इबो ये हो ही नहीं सकता ना, कोई लड़की इतनी परफेक्टली कैसे हो सकती है। जब तक किसी को अपने दिल में ना बिठाओ ना, इतनी कंप्लीट एंड परफेक्टली पिक नहीं बना सकती है इबो, ये तो तुम्हारे लिए पागल है। तभी इबो भी शॉक होती, कहा हाँ आई कांट बिलीव दिस, कि एक लड़की इसे परफेक्टली कैसे कर सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी उनके सारे दोस्त ने कहा हाँ वो तो पता नहीं यार, जैसे सबको एक झटका लगा था, कुछ और नहीं थी, वो तो इबो की ही पिक थी जिसको जान बनाया था, पूरे दिन बैठ के बनाई थी एंड कुछ भी थोड़ी सी भी गलत नहीं थी। तभी एक लड़का ने कहा इबो हमको लग रहा था ये तुम्हारे लिए पागल है, ये तो तुम्हारे लिए पागल नहीं है यार, दीवानी है तुम्हारी। आइंदा कोई इतनी परफेक्टली कंप्लीटली इतनी अच्छी पिक कैसे बना सकते हैं यार, ऐसे लग रहा है तो हमारे आगे बिल्कुल फ़ोन में है यार, तुझे देखना एक ही नहीं हो रहा है वो। तभी वो स्माइल करते का मुझे भी नहीं पता। तभी दिखाते जान तो ऑफलाइन हो गई थी। तो ऐसे कहानी शिफ्ट होती है रात को 2 बजे दिखाते हैं, जो कि इब्बो बिल्कुल सो नहीं पा रही थी, बार बार वही पिक को देख के स्माइल कर रही थी। एंड उनकी दोस्त को कॉल किया था तो उनकी दोस्त ने कहा इबो तू सो, हमें भी सोने दे, कल हमारी परफॉर्मेंस से तू भूल गई है क्या, सोने दे इबो। तभी इबो बहुत स्लोली कहा कि यार मुझे नींद नहीं आ रही है, बार बार वो पिक मुझे डिस्टर्ब करे। तो सब एक साथ ही हाँ और तू हमें। तभी एक दोस्त ने कहा कि इबो तुम एक काम करो, कल हमारी शो है तो हमारे शो की एक टिकट उसके लिए भेज दे एंड वो कल आएगी तो उससे बात कर लेना। तभी इबो ने कहा लेकिन मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तभी इब्बो की दोस्त ने कहा जानना क्या ज़रूरी है, उसकी आईडी है ना हमारे पास, तो सब कुछ आ जाएगी। तभी इब्बो ने कहा यार ऐसे कैसे कर सकते किसी को बिना बताए। तभी उनकी दोस्त ने कहा तू पूछ ले, वो तुम्हें सब कुछ कह देगी, मैसेज कर आप भी उसे डिस्टर्ब कर, हमें नहीं। तो ये क्योंकि उनके सारे दोस्त हो गई थी। तो इधर दिखाते जान की हालत भी ऐसे ही थी, बार बार जान डिस्टर्ब हो रही थी। तो जान के पास एक मैसेज आए, किसी और की नहीं इब्बो की। तो जान देख के शौक थी और जान बहुत खुश भी थी। तभी जान भी मैसेज की। तभी इब्बो सडन डायरेक्ट ही कह दी कि क्या मुझे तुम्हारी एड्रेस मिल सकती है। तभी जानने का क्या क्यों, मैंने कुछ नहीं, कल मेरे एक शो है और मैं चाहती हूँ तुम आओ, तो मैं मेरे शो की टिकट देना चाहती हूँ। तभी जानने का इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहते हो तो मैं आ जाऊँ तो आ जाऊँगी एंड तुम क्यों टिकट दोगी। तब जान की बात सुन के इबो ने कहा ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम आओ। तभी जानने ओके। तो जान जब कहा था कि ओके, तभी इब्बो बहुत खुश हो गई थी। इब्बो बहुत मुश्किल से पूछा था एंड इब्बो ने कहा कि थैंक यू। तभी जानने का किस लिए। तभी इब्बो ने कहा मेरे शो में आने के लिए। तभी जानने कहा ऐसे नहीं, मुझे जाना भी था क्योंकि मैं तुम्हारे सारे शो जहाँ पर भी होती है मैं जाती हूँ देखने, इस बार भी मैं आती ना, लेकिन मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम क्या कह रही हो, आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे आपकी तरफ से बुला रहे होते। इब्बो ने कहा हम दोस्त हैं तो चलेगी। तो यहीं से दिखाते हैं हमारे दोनों, जो कि जान को और इब्बो की शो स्टार्ट हो गई थी और जान भी आ गई थी क्योंकि इब्बो जान के लिए टिकट भेजा था, तो कोई ऐसे वैसे टिकट तो नहीं भेजी होगी। तो जान को दिखाते जो कि बिल्कुल इब्बो के करीब थी, पास ही थी और इब्बो को देख रही थी। और इब्बो डांस करते टाइम इब्बो ढूंढ रही थी जान को, जो कि जान को ना ईजान की ढूंढ रही थी। और शो के दौरान भी उनके सारे दोस्त को ना डिस्टर्ब कर रही थी, तो उनके सारे दोस्त गुस्से होती कह रही थी कि इब्बो
तो डांस में ना फोकस कर, ऐसे भी एक दिन की ये डांस प्रैक्टिस है और तुम सडन एक सॉन्ग ले आई, कहा इसमें डांस करना है। पता है कितनी मुश्किल है हमारे लिए। ये कहती हुई उनके डांस तो उनकी दोस्त भी करने लगे और इबो भी। तभी दिखाते जान को, जो कि बहुत प्यार से इबो को ही टोकती जा रही थी, इबो को देख रही थी। एंड उस सॉन्ग में कुछ तो था, जान को बहुत अच्छा लगा था। एंड जब डांस ख़त्म हो गई तो इबो को उनके असिस्टेंट एक मैसेज के बारे में कही कि यंग मास्टर आपके लिए मैसेज आई थी। तभी जब इबो चेक की तो वो जान की थी। एंड जान को ये कहा था कि जान ने ये मैसेज किया था कि सॉरी इबो, मैं तुमसे नहीं मिल पाई क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब हो गई एंड मुझे आना पड़ा। तो जान ने ये कहा, लेकिन नहीं कहा कि मैं देखने गई थी। तो सारे दोस्त कह रही थी इबो सैड मत हो, उसकी मामा की तबीयत ख़राब थी। तभी बनाते पता एक रात में मैं उसके लिए सॉन्ग भी लिख ली और तुम सबको भी एक दिन में प्रैक्टिस करना पड़ा। मैं उसके लिए इतनी सारी की, लेकिन वो देखने ही नहीं आई। तो इबो सैड हो गई थी। तो उनके सारे दोस्त उनको समझा रही थी। इबो तो सैड थी और अपनी फ़ोन को देख रही थी। तो सडन किसी की मैसेज आई, जो मैसेज देख के इबो की फेस में स्माइल आ गई थी। एंड इबो जब स्माइल की, उनके सारे दोस्त ने कहा क्या हुआ, तुम पागल की तरह स्माइल क्यों कर रहे हो। तभी इबो ना दिखाई कुछ और नहीं, जान की मैसेज थी और जान एक वीडियो भेजा था। एंड वो वीडियो किसी और की नहीं, इबो की डांस की थी। इसका मतलब इबो की डांस जान देखा था, जो कि जान ही देखा था। तो उनके सारे दोस्त ने कहा ओ, इसका मतलब वो आई थी, तुम्हारे सारे शो भी देखी, ख़त्म की बात तुमसे मिलना था, लेकिन उसकी मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी। इबो ने कहा और मैं पागल सोच रही थी वो नहीं आई है। तो ऐसे ही इबो और जान हमेशा बात करते हैं। इबो को अभी तक पता नहीं है जान एक लड़का है, उनको पता है कि जान एक लड़की है। तो अभी तो स्टोरी इतना ही, देखते हैं आगे क्या होती है। बाय बाय।